नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन है ए हिंदुस्तानी संगीत, बी कर्नाटक संगीत, सी ध्रुपद तरीका और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत के गायक थे। उनका निधन कब हुआ? 22 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी अरुणाचल प्रदेश। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए मेघालय। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किसका जन्म हुआ? मेघालय का जन्म हुआ, मेघालय राज्य का जन्म हुआ। मेघालय की स्थापना असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत हुई। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी क्या है चंडीगढ़। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की थी। भारत लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान की स्थापना चुनाव आयोग ने कब की थी? जून 2011 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए परागकण में, बी पुंकेसर में, सी बीजांड में और डी उपरोक्त में सभी। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए परागकण। पुष्पी पादपों में नर युग्मक परागकण में पाए जाते हैं। डिटेल देखते हैं, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है। क्वेश्चन क्या है, पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है। ऑप्शन है ए जीन्स द्वारा, बी वृद्धि हार्मोन्स द्वारा, सी वातावरणीय कारकों द्वारा और डी इन सभी के द्वारा। आपका जवाब है ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है जीन्स द्वारा भी, वृद्धि हार्मोन्स द्वारा भी और वातावरणीय कारकों द्वारा भी। अगला क्वेश्चन, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण होता है। क्वेश्चन क्या है, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण होता है। ऑप्शन है ए आरबीसीएस का विनाश, बी है तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, सी पेशियों का स्थायी संकुचन और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तंत्रिकाओं का निष्क्रियता। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण क्या होता है? तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है।
वह यंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है। ऑप्शन है ए मुकुहा, बी आमाशय, सी आंत और डी क्या है मलाशय। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी आंत। वह यंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है तो किसमें है आंत में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी यूरिकोटलिक होते हैं ताकि शरीर का भार कम रहे, जल की क्षति न हो, शरीर ताप न घटे, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, जल में क्षति न हो। पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि जल की क्षति न हो। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। ऑप्शन है ए अभिक्रिया के ताप पर, बी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, सी अभिकारकों को उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, डी है चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। ऑप्शन है ए भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, बी है धार्मिक स्थानों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना, सी है रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, ऑप्शन डी है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। आपका जवाब है बी, ऑप्शन डी है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोजन यही है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए पाइथागोरस, बी यूक्लिड, सी अरस्तु, डी केपलर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, यूक्लिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी ने, बी जे थॉमसन ने, सी रोएंटजन ने, डी है बैकेरल ने। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, बैकेरल ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत को ... भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए कालकोलिथिक संस्कृत, बी चित्रित ग्रेवेयर कल्चर, सी चित्रित लाल वर्तन संस्कृत, डी है कांस्य युग। चारकोलिथिक कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, पेंटेड रेड पोर्ट कल्चर, ब्रॉन्ज एज। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रित ग्रेवेयर कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश अधार्मिक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वंश को अधार्मिक माना जाता है। ऑप्शन है ए मौर्य, बी नंद, सी शिशुनाग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है ऑप्शन बी, नंद वंश।
पुराणों के अनुसार महापद्मानंद शिशुनाग वंश के राजा का एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। महापद्मानंद कौन था? शिशुनाग वंश के राजा का एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। इसलिए नंदों को अधार्मिक माना जाता है, जिसका अर्थ है जो धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करता है। अधार्मिक का मतलब होता है जो धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, इंडो यूनानी राजा के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को किस शासक के दरबार में भेजा गया था? क्वेश्चन क्या है? इंडो यूनानी राजा के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को किस शासक के दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन है ए भागभद्र, बी देवभूत, सी पुष्यमित्र और डी क्या है? घोषा। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए भागभद्र। हेलियोडोरस ग्रीक राजदूत था जिसे तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियोकस द्वारा शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। हेलियोडोरस जो है वो एक ग्रीक राजदूत था जिसे तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियोकस द्वारा शुंग राजा के दरबार में भेजा गया था। हेलियोडोरस ने विदिशा मध्य प्रदेश के पास 110 ईसा पूर्व के आसपास प्रसिद्ध मन्नत हेलियोडोरस स्तंभ खड़ा किया। कब? 110 ईसा पूर्व के आसपास प्रसिद्ध मन्नत हेलियोडोरस स्तंभ खड़ा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।